रत्नेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लाइन और प्लेन पर कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इन प्रॉब्लम को आप ठीक से कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज वगैरह के जो भी कंसेप्ट यूज होते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह वगैरह के लिए, तो करीब करीब सारा आपका रिवाइज हो जाता है और फिर आप किसी भी अदर टाइप के प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है अपना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x minus 2 upon minus 3 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 3 by 2 and the plane 2x plus y minus z is equal to 3। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सपोज कीजिए कि ये आपका प्लेन है, ठीक है, 2x plus y minus z is equal to 3 और ये आपकी लाइन आ रही है जो यहाँ पर कहीं पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। कोई पी पॉइंट बोल देते हैं इसको, इस तरह से निकल जाएगी। लाइन की इक्वेशन आपकी x minus 2 by minus 3 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 3 by 2। तो कैसे सोचना है? देखो, अगर लाइन की इक्वेशन पता हो तो उसके ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो। कैसे बताया था? बस कुछ नहीं करना होता, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा लेट कर देते हैं। तो ये लैम्डा लेट कर दिया। अब इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एक एक करके लैम्डा से इक्वेट करो। तो जैसे इसको इक्वेट किया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3 लैम्डा प्लस 2। तो एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो वो हमारे इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, और इस लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए इस लाइन के ऊपर के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहा है। ठीक है, तो वो किसी लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट होगा, उसी के लिए हमको लैम्डा डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये मिल गया आपको -3 लैम्डा प्लस 2। y वाले को इक्वेट किया तो 2 लैम्डा प्लस 1 मिल गया आपको y कोऑर्डिनेट, 2 लैम्डा प्लस 1। और ये z वाले को इक्वेट किया तो 2 लैम्डा प्लस 3 मिल गया, 2 लैम्डा प्लस 3। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर होगा तो इसका मतलब ये प्लेन पर भी है। एक अननोन था लैम्डा, उसके लिए एक कंडीशन चाहिए थी, वो कंडीशन मिल गई कि ये पॉइंट क्या है, प्लेन 1 पर है। तो इसको सेटिस्फाई करते से ही लैम्डा मिलेगा, और लैम्डा को यहाँ रखते से ही आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो चलिए, सिंस पॉइंट पी इज ऑन प्लेन 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 मस्ट सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो हमने क्या किया, इसमें रख दिया 2 into -3 लैम्डा प्लस 2 प्लस y 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस z 2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहां से मिलेगा मेरे को -6 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और -2 लैम्डा तो गए, तो केवल -6 लैम्डा यहां से मिला। फिर यहां से मिलेगा 4 प्लस 1 5 और -3 2 उधर गया तो हो गया -2, यानी कि 1 बचा। तो लैम्डा मिल गया आपको -1/6। काम खत्म। लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया। सो -3 into -1/6 प्लस 2, 3 2 का 6 हो गया, माइनस माइनस गया, 2 2 का 4 प्लस 1 5/2। तो 5/2 का एक कोऑर्डिनेट। दूसरा 2 into -1/6 किया आपने प्लस 1, ये 3 - 1 2/3। दूसरा हो गया आपका 2/3, और इसमें भी रख दिया आपने, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 3, तो 9 - 1 8/3। So the coordinate of intersection point of the line and plane is 5/2, 2/3, 8/3। ठीक है, तो कितनी आसानी से मिला।
बस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल लेट करते से ही आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो लाइन के ऊपर। वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, उसको जैसे ही आप सेटिस्फाई करवाते हैं, उस फॉलो को होल्ड करवाते हैं, तो आपको अननोन डिटरमाइन हो जाएगा लैम्डा, और वो वापस इसमें रख दीजिए, मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द प्लेन 3x plus 2y plus 2z plus 5 equal to 0 measured parallel to the line x plus 3 by 3 equal to y minus 2 by 6 is equal to z by 2। डायरेक्ट डिस्टेंस जो हम निकालते थे पॉइंट की प्लेन से, उसके लिए तो बना बनाया फार्मूला है आपके पास। तो ये कह रहा है इस लाइन के पैरेलल चलते हुए जो डिस्टेंस आएगी वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये आपका पॉइंट है 2, 3 एंड 4, और सपोज कीजिए जो आपकी लाइन है वो ये जा रही है, ये आपका प्लेन है, ठीक है ना। दिस इज योर लाइन x plus 3 by 3 y minus 2 by 6 z by 2। अब आपको क्या करना है, इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस ऐसे निकालते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, लेकिन वो कह रहा नहीं, आपको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल चलते हुए, मतलब इसके पैरेलल ऐसे चलते हुए प्लेन तक आना है। तो ये आप चले उसके पैरेलल, अब यहां पर कहीं पर आप मीट करेंगे क्यू पर, ठीक है। तो इस अब ये वाली डिस्टेंस निकालना है आपको पी क्यू, ठीक है। तो आपको पता है कि इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो इस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो वो पॉइंट जहां से हमारी लाइन जाती है, दूसरा इसके डायरेक्शन रेशोस डीआरस चाहिए। तो डीआरस हमें पता है, पैरेलल लाइन के डीआरस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल टू भी प्रोपोर्शनल ही है। हम जब नोन होता है तो फुली डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस लाइन के डीआरस क्या है, 3, 6 एंड 2 है। अगर ऊपर एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 हो तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, डीआर होता है लाइन का, और पैरेलल लाइन के डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस लाइन का डीआर आपको मिल गया, इसके भी डीआर क्या हो गए, 3, 6 एंड 2 ही हो गए, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो, x minus 2 y minus 3 अपॉन z minus 4 अपॉन, और ये डीआर डाल दीजिए 3, 6, 2, वही लाइन की इक्वेशन। अब वही चीज कि इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना, तो इस इक्वेशन को आपको क्या लेट करना पड़ता है, लैम्डा सपोज करते हैं, फिर एक एक को इक्वेट करें, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज मिलती है उसे ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आप यूज कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट के लिए आप यूज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा आपको डिटरमाइन करना होगा। तो हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, उसको इससे इक्वेट किया तो 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा प्लस 4, ठीक है ना। अब अगर ये लैम्डा डिटरमाइन हो गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस होगी, और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो डिस्टेंस फार्मूले से आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो ये आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये पॉइंट में एक अननोन लैम्डा है, उस अननोन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है 3x plus 2y plus 2z plus 5 equal to 0, and now this point Q is lying on this plane, so the coordinate of point Q will satisfy the equation of plane। तो रख दीजिए इसमें, तो 3 into 3 lambda plus 2 plus 2 into 6 lambda plus 3 plus 2 into
2 लैम्डा प्लस 4, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4 एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से मिलेगा मेरे को 9 लैम्डा, 12 लैम्डा हो गया 21 और 4 25 लैम्डा, 3 2 6 और 6 12, 12 और 8 20, 25। सो लैम्डा आपको कितना मिल गया? -1। जैसे ही लैम्डा मिला इसके कोऑर्डिनेट मिल गया, लैम्डा -1 रख दीजिए, तो -3 + 2 इज -1, -6 + 3 इज -3 और -2 + 4 इज 2। सो Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब P और Q के बीच की डिस्टेंस ही क्या है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेंगे, तो PQ क्या हो जाएगा? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो 2 - -1 इज +1 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - -3 इज +3 का होल स्क्वायर, फिर 2 - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 4 - 2, ये रहा पॉइंट। तो 2 - 1, 3 - -3 एंड 4 - 2। तो ये मिला आपको 9, 81 और 4। तो ओवरऑल आपको मिल गया √94। ये 3 था, ये मैंने यहां से लिख लिया था। 3 - -3 इज +3। देखिए 2 - -1, 3 - 3 और 4 - 2, तो 36 हो गया, ये 40 49 हो गया। तो दिस इज 7 यूनिट। भाई वो पॉइंट लिखना था ना, ये तो dr से है। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, वही हमारी क्या है? रिक्वायर्ड डिस्टेंस है पॉइंट की, प्लेन से। तो वो देखने में इधर का देख लिया मैंने, ठीक है। तो पॉइंट P की पॉइंट Q से जो डिस्टेंस है वही क्या है? पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो कितना आसान है, बस लाइन की इक्वेशन किसी तरह से आपको पता पड़ गई, तो उसको लैम्डा लेट किया आपने, एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा, वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे लैम्डा डिटरमाइन किया, लैम्डा की वैल्यू इसमें रखी, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट मिले, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट से डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये डिस्टेंस मिल गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 एंड -4 फ्रॉम द लाइन x + 2/3 = 2y + 3y4 = 3z + 4y5 measured parallel to the plane this। देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था उसमें, जिसमें इमेज बताई थी फुट ऑफ नॉर्मल या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बताया था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते थे, वो क्या है कि इस प्लेन के पैरेलल जाते हुए इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारी लाइन है, x + 2/3 = 2y + 3/4 = 3z + 4/5। और ये वो पॉइंट है जिससे आप जिसकी डिस्टेंस से निकालना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, बल्कि उस प्लेन के पैरेलल। ये आपका पॉइंट है -2, 3 एंड -4। अब सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इसके पैरेलल जाना है आपको,
तो ये चले आप इसके पैरेलल, तो आप यहाँ पर मीट होंगे क्यू पॉइंट। तो इस प्लेन के पैरेलल जाते हुए आपको इस लाइन से आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए फिर इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो ये इस लाइन पर भी है पर इस लाइन पर भी है, तो इस लाइन पर भी एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, बात सेम होगी। इस लाइन की इक्वेशन मेरे को नहीं पता लेकिन इस लाइन की तो पता है ना, तो इसके ऊपर एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, वो क्यू ले लूंगा और क्यू अपने पर्टिकुलर लैम्डा के लिए इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा, तो हम अपनी बाकी का काम कर लेंगे। क्योंकि क्यू का अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लेंगे। तो चलिए किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो बस मैंने आपको क्या कहा, इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर दो, तो ये लैम्डा लेट कर दिया लाइन की इक्वेशन को, एक एक को इक्वेट करके एक्स वाई जेड निकालना है, that will be the coordinate of any point on this line. So 3 lambda minus 2, 3 lambda minus 2, इसको इक्वेट कर दिया तो 4 lambda minus 3 by 2, 4 lambda minus 3 by 2, क्योंकि इस कोएफिशिएंट को भेजना पड़ेगा। 5 lambda minus 4, 5 lambda minus 4 और by 3. So these are the coordinates of point Q. चलिए तो इसमें एक अननोन लैम्डा आ गया, अब इसको कैसे डिटरमाइन करें। हमारी ये लाइन इसके तो परपेंडिकुलर भी नहीं है कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाऊं, तो पहले हम क्या करते हैं, इस लाइन का डीआर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि डीआर्स क्या होंगे। सो डिफरेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स करने से हमको क्या मिलता है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोस या डीआर्स मिल जाता है। तो कर दीजिए डिफरेंस, दिस माइनस दिस करेंगे तो +2 होती है, इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 3 लैम्डा। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको, 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2 माइनस 3, सो दिस विल बी 3 2 6 माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, 4 लैम्डा माइनस 9 बाय 2, और दिस माइनस दैट किया आपने, 5 लैम्डा माइनस 4 बाय 3 माइनस 4 तो +4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 4 इज 8, तो 5 लैम्डा माइनस 8 अपॉन 3, ये होगा आपके इस लाइन के डीआरस, ठीक है। अब एक कंडीशन लाना होगी जिससे लैम्डा डिटरमाइन कर पाए आप, तो कंडीशन कहां से मिलेगी वो समझते हैं। देखिए इस प्लेन की इक्वेशन मेरे को पता है, 4x प्लस 12y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और किसी भी प्लेन की इक्वेशन में x, y, z का कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके नॉर्मल के डीआरस होते हैं, तो इसके नॉर्मल के डीआरस मिल गया आपको। क्योंकि हमारी लाइन इस प्लेन के पैरेलल है और ये नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन के भी परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, और इसके डीआरस आपको पता चल गया, इसके डीआरस आपको पता है, x, y, z का कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज डीआरस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। 4 12 माइनस 3, 4 12 माइनस 3, इस लाइन के डीआरस हो गए। हमारी लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, इसलिए हमारी लाइन भी इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। और अब परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन आपको पता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग डीआरस क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह देंगे सिंस pq इज परपेंडिकुलर टू, मान लो इसको भी नाम दे देते हैं mn, आप क्या कहोगे, सिंस pq इज परपेंडिकुलर टू mn,
देयरफॉर ये कंडीशन होती है भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर a1 b1 c1 इस लाइन के डीआर्स हो, a2 b2 c2 इस लाइन के डीआर्स हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0 होता है। तो कर दीजिए प्रोडक्ट 4 into 3 lambda plus 12 into 4 lambda minus 9 by 2 minus 3 into 5 lambda minus 8 by 3 is equal to क्या होगा? 0। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0। तो ये आपका कट ही गया, 3 भी गया, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन से बच गया। 4 3 से 12 लैम्डा 24 26 36 लैम्डा हो गया, 36 लैम्डा और माइनस 5 लैम्डा 31 लैम्डा। कितना मिल गया आपको? 31 लैम्डा। ये हो गया माइनस 54 और माइनस माइनस प्लस 8 इस 46 माइनस 46। एक मिनट, 9 6 54 हो गया ना, माइनस 54 और वहां हो गया प्लस 8। ठीक है ना? 4 into 3 lambda 12 into 4 lambda minus 9 by 2 minus 3 into 5 lambda minus 8 by 3। तो 12 lambda 24 12 lambda plus 24 lambda and minus 5 lambda। ये हो गया था 20 30 31 31 लैम्डा। ठीक है, और माइनस 54 प्लस 8, तो ये हो गया आपका, इसमें भी देख लें, 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2 5 लैम्डा माइनस 4 बाय 3, और इनका डिफरेंस किया था हमने, तो दिस माइनस दिस किया था, तो 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा माइनस 3 बाय 2 माइनस 3, तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 4 लैम्डा माइनस 9 बाय 2 और 5 लैम्डा माइनस 4 बाय 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो 12 माइनस 4 इज 8 प्लस का 8 बाय 3। ठीक है, तो ये प्लस 8 कर दीजिए, तो माइनस 8 हो गया, 5 लैम्डा प्लस 8 बाय 3। ठीक है, ठीक, तो 12 24 26 माइनस 6 4 24 और 12 36 माइनस 5 31 माइनस 54 और माइनस 8 इस माइनस 62 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा मिल गया आपको 2। लैम्डा मिल गया आपको 2। अब ये लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो आपको क्यू का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। रख दीजिए 2, तो 6 माइनस 2 इज 4, यहाँ रखा, तो 8 माइनस 3 इज 5 बाय 2, 10 माइनस 4 10 माइनस 4 इज 6 बाय 3 2। सो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4 5 बाय 2 एंड 2।
बस कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपको। तो जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी। लगा लेते हैं। देखिए पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस क्या है, पी क्यू है। सो 4 माइनस माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया ये 36, ये 3 2 सा 6, तो -1/2 यानी कि 1/4 और ये 36, दिस इज 72 प्लस 1/4, 4 2 सा 8, तो कर देते हैं कैलकुलेट। तो दिस इज 289/4, ठीक है ना। 289 किसका रूट 17 और ये 2, तो 17/2 यूनिट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो और कुछ सीखने को मिलता है तो जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।